नौजवान नस्ल राग़िब क्यों हो रही है इस साइड पे? उसके नफ्सियाती मसाइल हैं या आप कह लें कि मुआशरती मसाइल कुछ इस तरह के, जैसा कि हम कहें कि जॉब्स नहीं मिलती नौजवान नस्ल को, या फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, या मुआशरे की तरफ से कोई दबाव है उनके ऊपर जिससे रिलैक्सेशन के लिए वो ड्रग की जानिब चले जाते हैं? जॉब के इश्यूज हमेशा से थे। आजकल एक बहुत बड़ा स्पाइक सा एक हाइक आया हुआ है जिसमें आप ये देखें कि लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। पहले नहीं सुना जाता था। बिल्कुल। पीपल हैव स्टार्टेड हैविंग देयर ओन बिजनेसेस, दे क्रिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट वर्किंग बट दे आर वर्किंग। इवन द हाउस जॉब जो मतलब कर रही हैं, हाउस वाइफ्स हैं, दे आर बिन रनिंग देयर सोशल मीडिया सो वेल कि मेरे ख्याल से वो शोहर से ज़्यादा अच्छा कमा लेती होती हैं और अपने ही काम को पब्लिसाइज करके। So they are always, and there are always problems, there are always solutions. I see that problems are the opportunities that gives you an idea to make something different which was not there before. जहाँ तक रह गया कि नौजवान नस्ल जो है वो क्यों नशे की तरफ जा रही है, तो आप उसमें देखें कि उसमें ना एक बायो साइको सोशल मॉडल पूरा अगर देखा जाए, बायोलॉजिकली भी दे आर प्रोन टू, दे आर अदर पीपल जो हैव सीन, उन्होंने देखा है, उनकी जेनेटिक्स में भी कुछ लोग हैं जो कि कर रहे हैं। और ऑब्वियसली व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड कि जीन्स को, डोमिनेंट जीन्स को भी रिसेसिव किया जा सकता है। मेरे दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं, सो इट डजंट मीन दैट इट फॉल्स कि मैं डायबिटिक होंगी। सो आई कैन डू समथिंग टू मतलब रिसेसिव करना है उस जीन को, और डायबिटीज़ का जीन्स कन्फर्म्ड है। एडिक्शन का जीन्स कन्फर्म्ड नहीं है, राइट? सो अभी जिसकी कन्फर्मेशन नहीं है उस पर इतना रिलाय करना, दैट इज़ लाइक एक थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। दूसरी बात ये कि अगर आप ये देखें कि इंसान के अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं विच आर नॉट इवन वर्कड ऑन। हमें ये पता है कि मेरी हाइट कितनी है, जो कि अल्लाह की तरफ से है, रंगत अल्लाह की तरफ से है, बोल चाल अल्लाह की तरफ से है। द ओनली थिंग दैट आई हैव टू, हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग आई एम इन दिस वर्ल्ड, एग्जैक्टली उस पर वर्क नहीं है, राइट? मैं इस पे परेशान हूँ कि मेरी नाक मोटी है, या मैं इस पे परेशान हूँ मेरी रंगत गोरी नहीं है, या मेरा कद छोटा है, या मेरा कद बहुत बड़ा है, एंड आई एम नॉट फिट इन टू द ब्यूटी क्राइटेरिया ऑफ द पीपल दैट हैव, जो हमारी सोसाइटी का आज का है, या मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं या चीज़ें। लेकिन व्हाट आर माई टेम्परामेंट्स, मेरी सेल्फ इस्टीम क्या है, मेरा लोगों के साथ डीलिंग क्या है, मेरे कॉग्निटिव थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, मैं टेंशन को, चीज़ों को आगे कैसे, क्योंकि देखिए जब दीन में कहा गया कि 7 साल के बाद तुम्हारे ऊपर जो है वो जिम्मेदारी है कि तुम क्या करते हो और किस दीन पर हो और क्या अमल है। सो हमारे 7 साल के बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है। हमारे तो वैसे 17 साल के बच्चे को भी कुछ नहीं पता और 70 साल के बच्चे को भी नहीं पता। सो वी नीड टू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स। बच्चा साइकोलॉजिकली भी कमज़ोर है, फिर उसकी वजह से आपकी ये देखिए ये एक साइकिल है। इट्स नॉट लाइक जस्ट वन थिंग इम्पैक्ट्स द होल थिंग। हम इन सब का एक मिक्सचर है जो कि इम्पैक्ट कॉज कर रहा है। फिर सोसाइटली भी चीज़ें मौजूद भी हैं। जब आप ऑलरेडी कमज़ोर हैं, जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, तो आपको बीमारी लगेगी, आप कहें या ना कहें, बाहर डेंगू मौजूद रहेगा। बिल्कुल ठीक है, डेंगू पे काम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कोरोना के टाइम पे देख लें, पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मोर, उन्होंने कोरोना होने के बावजूद उसको हराया। बिल्कुल। जिन लोगों की साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम थी, उन्हें कोरोना नहीं भी हुआ था, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल माइट पे भी गुजर गए। एग्जैक्टली उन्होंने प्रिकॉशंस रखी, सब कुछ किया। सो आई एम नॉट सेइंग, पर एवरी एस्पेक्ट हैज़ दी इफेक्ट। सो वी हैव टू वर्क ऑन वॉट एवर द इफेक्ट। बायोलॉजिकली भी हम काम कर सकते हैं। हम सिर्फ सोशल को कि सोसाइटी ख़राब है करके हम इन 2 एस्पेक्ट्स को फोकस ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। जब इन पे फोकस किया जाएगा, एटलीस्ट सर्टन अमाउंट ऑफ जो डैमेजेस हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। और फिर वही वाली बात के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं लेकिन बेहतरीन कमा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि दे हैव क्रिएटेड देयर ओन अपॉर्चुनिटीज़। सो व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ इनसाइड, यू विल सी थिंग्स डिफरेंटली।